अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए मेरी कटिंग मैंने ख़ुद से की है विद ब्लो ड्रायर सेटिंग विदाउट एनी हीट। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने कटिंग करना है और किस तरीके से आपने सेटिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बालों में शैम्पू कर लिया था, कंडीशनर कर लिया था, उसके बाद बालों को अच्छा सा सुलझा लें। और कटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा बालों को गीला करके कटिंग करें, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त कटिंग होगी। तो आपको कटिंग के लिए चाहिए हैं क्लिप्स और पिन और टेल कॉम चाहिए होगा। और टेल कॉम के साथ ये ब्लो ड्रायर सेटिंग के लिए मैं रख रही हूँ ये वाले रोलर्स विदाउट एनी हीट। और साथ में सीज़र मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो सीज़र आप ज़रूर ले लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टीशन के लिए आप दोनों आईब्रो की जो आर्च हैं उसका सेंटर रखिएगा। और ये टेल कॉम से आप देख लें किस तरीके से मैं कर रही हूँ, उसी तरीके से आपने पार्टीशन करना है। और साथ में मैंने डबल शीशा भी रखा था कि साथ साथ मैं देखती भी रहूँ, पीछे की साइड से भी नज़र आता रहे और आगे की साइड से भी। और ये देखें दूसरी साइड का विदाउट एनी टेल कॉम मैंने सही से स्टेप निकाल लिया है, क्योंकि मैं अपनी कटिंग करती रहती हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो जब आप भी करते रहोगे तो फिर आपको भी आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से आपने पार्टीशन करना है। तो मैं जो हूँ ये दो स्टेप्स को एक साथ कट करूँगी, क्योंकि सेंटर से वैसे ही आपका हेयर कलर कर कर के बाल बहुत कम हो चुके होते हैं और बहुत बैठे बैठे और अजीब से होते हैं। जब भी आप कहीं जाने लगो तो आप देखो कि आप जब भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो बाल अजीब से बैठे बैठे से और कम कम से फील होते हैं। तो आज की कटिंग इस तरीके से होगी कि आपको वॉल्यूम भी लगेगा, बालों में थिकनेस आएगी। तो आपने फ्रंट का जो पार्टीशन कर लिया, उसके बाद बैक के जो बाल हैं उनको आप क्लिप कर लें। और ये मैंने क्लिप कर लिया है। और क्लिप करने के बाद तो बैक के बालों को क्लिप कर लें। और अब फ्रंट के बालों से स्टार्ट करते हैं। ये मुझे वीडियो में ही नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा पीछे के साइड जो बाल हैं थोड़ा सा पार्टीशन थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं था जो मुझे बताता। तो थोड़ी बहुत इस तरह की मिस्टेक आपको नज़र आएंगी, बट आप इग्नोर करें क्योंकि मैं अकेली कर रही थी कटिंग। तो कोशिश तो बहुत ही कि प्रॉपर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हुए हुए हैं बाल, वो मुझे अभी नज़र आए हैं वीडियो में। अच्छा, आपने बालों को गीला कर लेना है और कॉम बार बार करना है। जितना आप कॉम करेंगे उतना ही आपका बाल ज़्यादा एक साथ आपके हाथ में आएगा और अच्छा सा कट होगा। तो ये देखें मैं इसमें शीशे में देख देख कर भी साथ से स्टेप्स देख रही थी कि किस तरीके से हुए। अब बाल मेरे हो गए थे थोड़े से ड्राई, तो मैं दोबारा से इन्हें वेट कर रही हूँ ब्रश करने के बाद। तो ब्रश करने के बाद अब हमने हेयर जो था वाटर स्प्रे भी कर लिया है। अब हम टेल कॉम के ज़रिए बालों को दोबारा से जो है सेट करेंगे। और आपने अपना जो नेक है, अपना हेड जो है या नेक, दोनों को आपने बहुत नीचे की तरफ, सर को आगे की तरफ भी नहीं लाना और बहुत पीछे की तरफ भी नहीं लाना। कोशिश करें कि सर गर्दन जो आपकी स्ट्रेट रहे। तो सारे बालों को आपने अच्छा सा कॉम करने के बाद दो बार ट्विस्ट करना है और फिर ये जो चिन है उससे नीचे लेकर आना है बालों को, सीधा सीधा सेंटर में, नोज़ के सेंटर में लेकर आएँ। और फिर इसको आप देखें कि आपने कितना अपना रखना है बालों का, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है उसके हिसाब से कट कर लें। तो मैंने 2 इंच तकरीबन बालों को कट किया है। पहले आपने सीधी कैंची चलानी है स्ट्रेट बिल्कुल, और फिर थोड़ा थोड़ा सा क्रॉस में चलाएंगे तो फिर बहुत प्यारे आपके बालों का एक स्टेप बाय स्टेप लुक आएगा, मतलब कि अच्छी लेयर्स बन जाएंगी ना इस तरीके से। अच्छा जी, अब मैंने वो ट्विस्ट करके बालों को कट कर लिया। अब मैं दोबारा कॉम कर रही हूँ और दोबारा कॉम करने के बाद देख रही हूँ कोई छोटा मोटा सा बाल जो रह गया है वो उसको दोबारा से जो है कट करते हैं। तो मैं दोनों ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ और कॉम भी यूज़ कर रही हूँ। तो अब ब्रश की मदद से सारे बालों को आप ऊपर की तरफ सीधा सीधा स्ट्रेट लेकर जाएं और ऊपर की तरफ कॉम करके पहले जो थोड़ा बहुत बालों में जो है वो कह लें कि टेंगल्स आ गए हैं उनको निकाल के स्ट्रेट कर लें इनको। इस तरीके से बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करके ऊपर की तरफ लेकर जाएं। और ऊपर जैसे ही आप लेकर जाएंगे तो छोटे मोटे जो नोक निकली हुई होगी बालों की उसको आपने कट करना है। तो पहले स्ट्रेट देख लें, उसके बाद नीचे लेकर आएँ उनको, और जो भी नोकें हैं इसकी बालों की वो दोबारा से कट करें। स्ट्रेट कट करना है आपने, सीधी कैंची चलानी है लंबाई में। अब ये सीधा कैंची चलाने के बाद अब थोड़ा क्रॉस में यानी टेढ़ा करके इसको जो उसकी टिप होती है ना सीज़र की, उससे आपने छोटे छोटे बालों को सेंटर से जैसे जिगजैग कट करना है। तो फ्रेंड्स, आपने एंगल का ख्याल रखना है, एंगल ख़राब नहीं होना चाहिए वरना आपके बाल अनइवन हो जाएंगे। तो बालों को आपने हर बार गीला रखना है। बालों को, गीले बालों की कटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, सारा बाल आपके हाथ में आराम से आ जाता है और इधर उधर नहीं होता। तो ये क्रॉस में कटिंग करने के बाद
मैं देख रही थी कि जो छोटा मोटा और बाल रह गया उसको भी क्रॉस में कर करके उसको अच्छा बैलेंस कर लूँ। अच्छा जी, तो ये हमारा अब पहले डाउनवर्ड मैंने किया था, फिर अपवर्ड किया यानी नीचे की तरफ ला के बालों को किया, फिर ऊपर की तरफ। अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ लेफ़्ट साइड पर। अच्छा सा कॉम्ब करके आपने बालों को तमाम जो भी आपके जितने भी बाल हैं, एक लट ले रहे हैं या 2 लट ले रहे हैं, उनका आपने स्टेप इसी तरह रखना है। पहले नीचे की तरफ से, फिर ऊपर, फिर अब साइड में लेकर आना है। और फिर साइड में भी जो नोकें नज़र आ रही हैं आपको कट करके स्ट्रेट करना है बालों को। करने के बाद अब बालों को आपने राइट साइड पर लेकर आना है। ये इस तरीके से आपने राइट साइड पर लेकर आना है। ब्रश की मदद से ये होता है कि ब्रश से बाल गीला बाल था तो वो कॉम्ब में नहीं इतना आ रहा था मेरा, तो मैंने इसलिए ब्रश यूज़ किया। अगर आप कॉम्ब यूज़ करना चाहो, टेल कॉम्ब, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर राइट साइड पर भी आपने इस तरीके से देखना है, बालों की जो नोकें निकल रही हैं उन्हें कट कर लेना है। एक बार स्ट्रेट का जो है सीज़र चलाना है, और दूसरी बार में आपने टिप से क्रॉस में सीज़र चलाना है, यानी नोक से कैंची की आपने छोटे छोटे बालों को कट 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 कट। तो मेरा जो था ये 2 स्टेप्स मैंने एक साथ किए थे। मैंने हाफ़ हेड पार्टीशन कर लिया था। तो अब ये बाल गीले हैं तो मैं इस बालों को साथ ही जो है वो ब्लो ड्राई करके स्टाइल में बनाने के लिए इसको मैं रोलर्स लगा दूँगी। तो सारे बालों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है आपने, फिर इसके 2 स्टेप्स कर लेने हैं। अब वो टेल कॉम्ब की मदद से कर लें या हाथ से कर लें, मुझे तो हाथ से प्रैक्टिस है तो मैंने फिंगर से किया था। तो ये देखिए मेरा हाफ़ हो गया है फ्रंट और बैक। अब हम बैक के बालों को पहले करते हैं। तो फ्रंट के बालों को छोड़ के पहले बैक के बालों को करते हैं। तो आपने एक रोलर ले लेना है और बिल्कुल हाथ को बिल्कुल सीधाई में लेकर और इसको आउटवर्ड बाहर की तरफ घुमाते हुए गोल करके रोलर को सेट करना है। फिर इसके ऊपर 2-3 पिन्स लगेंगी। तो आपने बालों को पिन्स लगानी है, फिर एक ऊपर लगा लें दोनों साइडों पर ऊपर की तरफ, फिर 2 पिन्स नीचे की तरफ, ताकि ये सेट हो जाए रोलर और जो है बाल स्ट्रेट रहे और बिल्कुल अनइवन ना हो। तो फ्रेंड्स, हर दूसरे महीने ट्रिमिंग तो करते रहा करें बालों की, और साथ ही अगर आपने कटिंग करनी है तो मैं ये 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद कटिंग कर रही हूँ। तो अच्छा खासा बालों में एक वॉल्यूम भी आ जाएगा और थिकनेस भी आ जाएगी, और जो रफ़ बाल होगा, दो मुँहा बाल होगा, वो सारा निकल जाएगा। तो जी हमारा ये पीछे वाला जो रोलर था वो सेट हो गया है। अब हम फ्रंट का लेते हैं। तो ये लास्ट पिन लग गई है। अब ये कंप्लीट सेट हो गया है, हिले जुलेगा नहीं बिल्कुल। आपने इस तरह सेटिंग करनी है, 4 पिन्स लगानी है, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ के बाल रुके हिले नहीं इधर उधर, फिर ही अच्छा सा स्ट्रेट लुक आएगा। अच्छा जी, अब हम फ्रंट के बालों पे फिर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करेंगे ताकि बाल जो है जब ड्राई हो तो कंप्लीट स्ट्रेट लुक आए इसका। तो अब पीछे वाले को मैंने आउटवर्ड जो था वो करा था, और ये जो फ्रंट वाला है इसको आप इन्वर्ट करें, अंदर की तरफ बालों को रोल करना है आपने। तो फ्रेंड्स, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं ब्लैक वाले, क्योंकि मैंने 6 महीने से कलर भी नहीं किया है, क्योंकि कलर से बाल बहुत ही रफ़ हो जाता है। तो कोशिश होती है कि जब ज़्यादा वाइट हो जाए बाल फिर ही करूँ, अदरवाइज़ बिल्कुल करने का दिल नहीं चाहता। बालों को इतने अच्छे अच्छे हेयर मास्क और हेयर पैक्स लगा लगा के बाल स्ट्रेट करो और फिर जो है वो कलर करके दोबारा रफ़ हो जाता है बाल। तो कोशिश करें कि कम से कम कलर करें, और अगर थोड़े बहुत ग्रे हेयर हों तो वो आप आई शेडो कलर सेम आपके हेयर टोन से मैच करता हुआ उससे भी लगा सकते हैं। वो उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने हेयर कलर किया हुआ है या आपने आई शेडो लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब हमारा ये फ्रंट वाला जो है वो सेट हो गया है। अब इसको भी ऊपर की तरफ पिन्स लगाएंगे और नीचे की तरफ पिन्स लगाएंगे ताकि ये जो है हिले जुले नहीं बिल्कुल। तो ये वाले जो रोलर होते हैं इनमें छोटे छोटे से कह लें कि कॉम सा ही समझ लें लगा होता है, छोटे छोटे टेंटिकल्स कह लें जो है वो निकले हुए होते हैं, तो उससे बाल बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेट आता है। तो जब आप ये लेने जाओ मार्केट में तो आपने ये वाले रोलर लेने हैं जिनमें थोड़े थोड़े सा कॉम सा लगा होता है, समझ लें। अच्छा जी, अब हम बैक के बालों को करेंगे। तो सबसे पहले कंघा करने के बाद सेंटर की मांग निकाल लेंगे। तो चाहें तो आप टेल कॉम से भी एकदम से उसकी टिप से आप नीचे की तरफ सीधा सीधा लेकर आएँ बालों को, तो वो भी आपका अच्छा आ जाएगा। और मैंने इस तरह से जो है दोनों साइडों से बालों को कर लिया है, लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। अब हम इसको दोबारा से वाटर स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाटर स्प्रे आप बार बार ज़रूर करिएगा, क्योंकि बाल जो है जैसे ही सूखता है फ्रिज़ी हो जाता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है।
तो वो जो है फिर आपका कट अच्छा नहीं करेगा। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह से कॉम्ब करते हैं हम। अगर आप चाहें तो इनको 2 स्टेप्स में भी कट कर सकते हो, और मैं जो हूँ वो एक ही स्टेप में इसको कट कर लूँगी। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह बाल जो है वो आप कंघा करने के बाद इसको अब दोबारा से गीला करने के बाद अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कट। तो बालों को आपने क्या करना है, सारे बालों को स्ट्रेट लेकर आना है और चिन और नोज़ के दरमियान लेकर आना है। लेफ़्ट वाले बालों को राइट साइड पर लेकर आना है। ये इस तरीके से आपने इसको लेकर आना है, और ये सारे बाल आपको नज़र आ जाएंगे जो अनइवन होंगे, जो नोकें निकली हुई होंगी, आपने उसको पकड़ना है और सीधा सीधा सीज़र को चला देना है। और सीधा सीज़र चलाने के बाद दूसरी बार वही वाला स्टेप आपने दोहराना है। इसको थोड़ा इसको सीज़र को टेढ़ा करके इस तरीके से क्रॉस 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 कट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कट करने से बालों में एक वॉल्यूम भी आएगा और बालों का बहुत प्यारा सा एक टेक्सचर भी आएगा, और आपका जो हेयर लुक है वो अच्छा होगा, और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कट बहुत खूबसूरत लगेगा जब आप इसको सेट करेंगे तो। अच्छा जी, ये मैं अभी तक इसको कर रही हूँ कि अच्छा सा एक बार में ही अच्छा कट आ जाए। अब हम चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड का भी आपने सेम वही वाला जो है स्टार्ट करना है तरीका। बालों को नोज़ और चिन के दरमियान लेकर आना है, और जो नोकें निकली हुई हैं उनको आपने पकड़कर कट कर देना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो, और किस तरीके से मैं कर रही हूँ कटिंग वो आपने कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना है, तो फिर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अच्छा जी, ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ़ हो रहा था मेरे लिए, तो मैं इसको ऐसे उल्टा की तरफ घुमा कर और फिर जो है बालों को, जो छोटे मोटे बाल अनइवन से थे, उनको कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहली बार में आपको बहुत टफ सा लगेगा, लेकिन जब आपको करना आ जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको किसी का हेयर कट पसंद ही नहीं आएगा, और आपका दिल चाहेगा कि हमेशा आप अपना हेयर कट खुद करें, कि फ्रंट बालों को कैसे रखना है, बैक के बालों को कैसे रखना है। क्योंकि पार्लर में जाओ तो वो कभी आगे से छोटे कर देती है, कभी पीछे से ज़्यादा कट कर देती हैं, तो आप जो है ना अनसेटिस्फाइड रहते हो। तो मेरे साथ यही होता था अक्सर, मैं जब कटिंग करवाती थी तो मैं कहती थी ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि एक बार कटिंग करती हूँ, तो मैं जब कटिंग स्टार्ट की तो अब मेरा यही होता है कि मैं हर 6 महीने बाद खुद कट कर लेती हूँ, और कभी ट्रिमिंग करवाने जाना हो तो चली जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अब आपने दोनों बालों को देखना है कि दोनों साइडों से बाल बराबर हैं, तो नीचे की तरफ ले जाकर कंघा करना है। तो अगर कोई नोक होगी तो वो आपको नज़र आ जाएगी, तो आप उसे कट कर लीजिएगा। तो मैंने तमाम बालों को चेक कर लिया है, दोनों साइड के स्टेप्स बराबर बराबर आते जा रहे थे। अच्छा जी, आप तकरीबन सारे बाल चेक कर लें कि पूरे पूरे दोनों साइड स्टेप्स जो हैं वो बराबर हैं। उसके बाद अब हम इसको रोलर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप चाहो तो ये 3 स्टेप में भी रोल कर सकते हो, बालों को रोलर्स लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास मजबूरी ये थी कि मेरे पास टोटल 6 ही रोलर्स थे, तो मुझे जो है वो 6 रोलर्स में सेट करना था, क्योंकि लास्ट वाला रोलर मेरा थोड़ा सा बाल ज़्यादा थे, और रोलर जो था वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था बालों के लिए, पर वो बस मैनेज कर लिया मैंने। अदरवाइज़ ये है कि आपके पास अगर 8 से 10 हों तो आप छोटे छोटे स्टेप्स को आउटवर्ड करके आप इस तरह से सेटिंग करना, तो और ज़्यादा प्यारा हेयर लुक आएगा आपके बालों का। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बाल जो पीछे वाले थे उनको 2 स्टेप्स में कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने बालों को अच्छा सा ब्रश कर लेना है, और फिर इसको भी हम आउटवर्ड करेंगे बाहर की तरफ। तो आप चाहो तो इनवर्ड भी कर सकते हो, पर मुझे आउटवर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं इसको आउटवर्ड करके और फिर वही पिन्स जो हैं 2 से 3 पिन्स, 4 पिन्स, जिससे आपका रोलर जो है एक जगह पर टिक जाए, हिले नहीं। तो अब हम ये दूसरे साइड के बालों को भी उसी तरीके से 2 से 3 बार कॉम्ब करेंगे, और कॉम्ब करने के बाद कान से बाहर की तरफ समझें कि आप लेकर जाएंगे, और आउटवर्ड कहते हैं। अगर इसको मैं अंदर की तरफ, कान के अंदर की तरफ यानी अपने नोज़ की तरफ करूँगी तो वो इनवर्ड होगी सेटिंग, और अगर मैं बाहर की तरफ कान से बाहर यानी कि नाक के ऑपोजिट कह लेना, बाहर की तरफ करूँगी तो वो फिर आउटवर्ड सेटिंग होगी। तो आपकी मर्ज़ी है, इन्वर्ट करना चाहो तो इन्वर्ट करना, आउटवर्ड करना चाहो तो आउटवर्ड करना, लेकिन पिन्स को ऐसे लगाना कि आपका जो रोलर है वो हिले नहीं बस।
तो फ्रेंड्स आपने ये रोलर्स तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लाजमी लगाने हैं। तो कहीं जाने के लिए अगर आपने रेडी होना हो तो भी ये वाले रोलर्स आप लगा लो, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो कंप्लीट ब्लो ड्रायर सेटिंग वाला लुक आता है हेयर्स का। अच्छा सा स्टाइल नज़र आएगा भी आपको जब इसको खोलोगे आप। अच्छा जी, अब ये हमारा ये सारी सेटिंग होगी, 4 रोलर्स कंप्लीट लग गए हैं। अब ये लास्ट के जो था, ये लास्ट की लट मेरी थोड़ी हैवी थी पर मेरे पास रोलर नहीं था, तो मुझे फिर मजबूरन एक ही रोलर में इसको लगाना पड़ा। तो पहले एक बार लगाया तो बाल जो था वो टिक नहीं रहा था, फिर दूसरी बार लगाया और फिर दोनों साइडों से ना आपने अच्छी सी ग्रिप करके इसको घुमाना है और स्ट्रेट करके बालों को बाहर की तरफ दबा के करना है ताकि बाल अच्छा सा स्ट्रेट हो। तो ये इस तरीके से आपका बाल जो है वो कंप्लीट इसमें रोलर में आ जाएगा। और फिर जो था आप इसको पिन से, और मेरे पास पिन्स ख़त्म हो रही थी तो मैंने फिर एंड पर हेयर क्लिप से भी किसी ना किसी तरह से कह लें जुगाड़ लगा कर इसको जो था वो टिकाया था। और अब हम ये हमारा जो था लास्ट वाला स्टेप रह गया था, इसको भी आप बाहर पहले नोज़ की तरफ लेकर आएंगे, सारे बालों को अच्छे तरीके से कॉम्ब करेंगे कि कोई बाल आपका रहे नहीं। और फिर इसके बाद इसको आउटवर्ड हमने घुमाते हुए इसको लेकर जाना है। और ये मेरा ख़राब हो रहा था, अब मैं दोबारा इसको सेट करने की कोशिश कर रही थी कि ये अच्छा सा सेट हो जाए। और काफ़ी थकन भी हो गई थी क्योंकि साथ ही मैंने कटिंग भी की और साथ ही मैं ब्लो ड्रायर सेटिंग के लिए रोलर्स भी लगाए, तो थोड़ा टफ़ हो गया था मेरे लिए। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा है आपको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। हाँ जी, तो ये हमारा लास्ट वाला भी हो गया है कंप्लीट और इसको अब हम पिन्स लगा कर सेट कर लेंगे। तो इस तरह के रोलर्स की सेटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पिनों का 1-2 पत्ता अपने पास ज़रूर रखें। मेरे पास थोड़ी पिन्स कम हो गई थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे, और जिस वजह से ये 1 से 2 बार मुझे इसको लगाना पड़ा क्योंकि ये बाल ज़रा हैवी थे और ये जो थे 2 बाल 2 लटों में आने चाहिए थे, 2 रोलर लगने चाहिए थे, पर मुझे रोलर्स की कमी की वजह से एक ही में इसको सेट करना था। तो एंड पे मैंने क्लिप लगा के इसको जो था वो सेट किया। और अब तकरीबन जो है ना 4 घंटे के लिए आप इसको लगा रहने दीजिएगा, इसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। तो चलें अब हम इसको खोलना स्टार्ट करते हैं बालों को। तो जल्दी जल्दी से इसको खोलते जाइए और देखते जाइए कितना खूबसूरत सा स्टाइल बनता जाएगा, बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, आपका रफ़ बाल निकल गया, आपका दो मुँहा बाल निकल गया। सारे प्रॉब्लम्स की जो जड़ है, बाल जिससे रफ़ हो जाता है, बेरौनक हो जाता है, वो है दो मुँहों के बाल। तो आपने उनको जो है हर महीने या हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह कट करते रहना है। अगर आप नहीं भी कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहते या स्टेप कटिंग नहीं करना चाहते हो या आप लेयर कटिंग नहीं करना चाहते हो तो बालों को अपना इसी तरीके से थोड़े थोड़े बालों को नोकों को काट कर आप बालों को हेल्दी रख सकते हो। तो मुझे कहीं जाना था फ्रेंड्स, इस वजह से मैंने लास्ट का जो बालों का था वो थोड़ा ज़्यादा गीला था, उसको मैंने टाइम नहीं दिया। तो एंड का स्टेप आपको थोड़ा सा जो है ना आउटवर्ड नहीं फील होगा, वरना ये वाला देखें कितना खूबसूरत अब इसका लुक आ रहा है। तो जो है सेंटर से भी ये वाला रोलर जब उठेगा तो बाल पीछे से थोड़ा बाउंसी बाउंसी से लगेंगे, जिससे लगेगा कि बाल बहुत ज़्यादा हैं और हैवी हैं। तो जो जिनके कम बाल हैं उनके लिए तो ये वाला स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो पहले मैं जो हूँ ये सीधी मांग के साथ आपको सेट करके दिखा रही हूँ, हाथों से ही बल्कि मैं कर रही हूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया। और ये देखें कितना खूबसूरत कट निकल कर आया है आपके सामने। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये स्टाइल। और अब इसके बाद मैं आपको एक और स्टाइल करके दिखाती हूँ बैक की साइड से। अगर आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है या बाउंसी लुक नहीं आ रहा है तो आप थोड़े से बालों को पकड़ें और थोड़ा सा टेल कॉम से बैक कॉमिंग स्टाइल में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर लें तो फूला फूला सा और अच्छा लगेगा। और जो जो हैवी फेसेस होते हैं उनके ऊपर ये वाले स्टाइल इसलिए भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ऊपर से जब बालों में ज़रा बाउंसी सा लुक आता है ना तो फिर फेस थोड़ा आपका छोटा लगता है। जो बल्कि फेसेस होते हैं उनके लिए ये वाला स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कट रेडी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो अब ये अगले दिन का भी मैं आपको साथ ही दिखा रही हूँ कि ये जो है सेटिंग जो है अगले दिन तक भी प्रॉपर रही थी, कोई बाल ख़राब नहीं हुआ। इसमें मैं सो भी गई
और इसमें बालों में बिल्कुल भी कोई जो था ज़रा सा भी बाल ख़राब नहीं हुए। और ये बैक साइड से भी देखें कितना हैवी और बाउंसी सा लुक आ रहा है, आपके बालों का वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको बालों में। आप चाहो तो कॉम कर लो, आप चाहो तो हाथों की मदद से कर लो। अब ये सीधी मांग का मैंने आपको करके दिखा दिया है हेयर स्टाइल किस तरह से है। अब हम इसको साइड की मांग का करके भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से साइड की मांग भी निकाल सकते हैं, सीधी मांग निकालना चाहें या फिर आप ईमो बना के ऊपर से बाल करना चाहें, तो हर तरीके से आपको मैंने ये सेटिंग करके दिखाई है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।